नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भी आप सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से बड़े दुखी मन के साथ में मुझे लौटना पड़ रहा है, क्योंकि पिछली जो मैंने वीडियो बनाई उसका कोई भी, यूँ कह लीजिए कि उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब शांत होकर हम बैठ जाएं, या तो वीडियो ना बनाएं या फिर आप लोग जग जाओ, तभी कुछ हो पाएगा। वीडियो को पूरा देखना। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है, जिसको समझ में नहीं आया कॉन्टेक्स्ट है क्या, तो ऐसा है भैया, हमारे फिजिकल एजुकेशन के खिलाफ जो 3 गलत टिप्पणियां की गई थी, 3 शब्द जो बोले गए थे या पूरी की पूरी टिप्पणियां की गई थी, उनके अब उन पे माफी मांगी है कि नहीं मांगी है? भैया, माफी ऐसे नहीं मांगी जाती। जैसे उन्होंने बोल दिया कि हाँ, अगर किसी को सेंटिमेंट हर्ट हुआ है तो आई एम सॉरी, बस। और उसके बाद में जो आप एरोगेंटली बिहेव कर रहे हैं और जो आप डरा रहे हैं एक तरीके से, फिजिकल एजुकेशन के जितने टीचर्स हैं, सुन लो ये इस तरीके से, और संस्कृत में आप श्लोक सुना रहे हैं कि जो कर्म है वो लौट के आता है। बहुत अच्छी बात है, कर्म लौट के आता है। आपने भी जो कर्म किए वो आपके पास में आएंगे, हमारे पास में हमने जो कर्म किए वो लौट के आएंगे। जाहिर सी बात है, वो तो एक सृष्टि का नियम है। देखो सर, आप खुद टीचर रहे थे, इनके बारे में बात बता दूं तो मंजूनाथ सर हैं, ये पहले टीचर थे, उसके बाद में ये प्रिंसिपल प्रमोट हुए, उसके बाद में डीसी प्रमोट हुए। इनमें इनकी लगातार हर समय पे फिजिकल एजुकेशन वाले हर कदम कदम पे भी हेल्प कर रहे थे। फिजिकल एजुकेशन वालों का बहुत बड़ा साथ है इनको, पहले के टाइम पे पूछ लेना, उनको पता है। तो माफी आपने मांग ली है। पहली चीज तो माफी मांग के डराना और ये सब चीजें, पहली चीज तो माफी रिटर्न में मांगनी चाहिए। रिटर्न में जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक फिजिकल एजुकेशन का कोई भी टीचर आपको माफ नहीं करेगा। जो इतने बड़े बड़े आपने जो शब्द कहे हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले जितना रोल जान लीजिए फिजिकल एजुकेशन का क्या होता है रोल। आप यूं सोचते हैं बस फिजिकल एजुकेशन कुछ नहीं है, ये तो बाद में आएंगे। कोई ऐसा पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि सिंगल सब्जेक्ट पूरी दुनिया में ऐसा करके दिखा दे जो आपको फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, सोशल डिसिप्लिन, गोल सेटिंग, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, ओवरकम टू द चैलेंजेस, हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स, स्ट्रेस रिलीफ, टीम वर्क, टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, एबिलिटी, skill and sports development, emotional community involvement, character development, opportunities in total world, entire world, and sense of achievement, fun and enjoyment, recreation। कितने गिना दूं सर? ये कुछ भी नहीं है, ये तो 30-40 ही है, ये कुछ भी नहीं है। उसके अलावा आपकी पूरी बॉडी में, चाहे हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस ले लो, चाहे आपकी स्किल रिलेटेड ले लो, सब चीजें, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पावर, रिएक्शन टाइम, स्पीड, बाकी आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ हो गया, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, सब चीज A to Z आपकी बॉडी में क्रिएट करने का काम फिजिकल एजुकेशन करता है। एक सिंगल सब्जेक्ट और उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है ना, तो ये एक सेम की बात है, एक शर्म की बात है। एक सब्जेक्ट को आपको, जो अब मैं एक चीज और देता हूं, ये गारंटी देता हूं पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को आप हटा दो स्कूल से, उसके बाद स्कूल चला के दिखा दो, ये मेरी गारंटी है। मोनू मधुकर बोलता है इन द बिहाफ ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर, सारे जितने भी हैं। अब मैं ये चीज गारंटी देता हूं, जब भी कोई भी स्कूल हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जब भी उनका पूरा का पूरा जो डेटा है डायरेक्टली दिखाते हैं, तो उसमें सबसे पहले नाम होता है स्पोर्ट्स का, कि हमारे स्कूल में इतने स्पोर्ट्स ग्राउंड है, इतने स्पोर्ट्स टीचर हैं, ये वो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हर कोई जो एडमिशन ले रहा है उसको स्पोर्ट्स भी चाहिए। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम, स्पोर्ट्स एक ऐसा नहीं है कि अलग से सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स करिकुलम का हिस्सा है। फिजिकल एजुकेशन करिकुलम का हिस्सा है। एनईपी में देख लेना जाके एक बार, जिसने पॉलिसी नहीं पढ़ी है 2020 की पॉलिसी, एक बार पढ़ लेना। अब आप लोग और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? तो सबसे पहली चीज तो, अब देखो काम ऐसे नहीं चलेगा, आप भी हाथ मतलब जोड़ के बैठे रहो, हम भी ऐसे नहीं चलेगा। काम करना पड़ेगा आप लोगों को भी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जस्टिस फॉर फिजिकल एजुकेशन ट्विटर पे ट्वीट करना पड़ेगा, सबसे पहला काम। ठीक है, ये देख लो टैग क्या है, हैशटैग ये है, और ये मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद का टैग, फिजिकल एजुकेशन ब्लैक डे, ये। और उसके साथ साथ में आप सभी को एक आर्मी क्रिएट करनी है, बनाने हैं, तो उसके लिए व्हाट्सएप पे जुड़ना है। सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इंस्टा पे फॉलो करना है मोनू मधुकर और फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद के नाम से। वहां पे भी रेल बनानी है बिल्कुल। आप मेंशन करो मुझे, मैं आपको मेंशन बैक करूंगा। फिजिकल एजुकेशन की आंधी आनी चाहिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा, अन्यथा ये टॉपिक ऐसे ही
आज किसी ने बोला है, इतने बड़े लेवल पे किसी ने बोल दिया है, तो सोच के देखो एक इंसान जब इस चीज को बोल सकता है कि तलवे चाटना, और उसके बाद में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई हैव ए वीडियो, और उस वीडियो में जो मीटिंग की वीडियो है मेरे पास है वो, कि उसमें वो बात कर रहे हैं कि तलवे चाटना, और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसका मतलब वो नहीं था जो मैं कह रहा हूं। और बड़ों की डांट होती है। देखो सर, बड़ों की डांट होती है, वो अच्छी बात है, लेकिन यह प्रोफेशन है, या प्रोफेशन को गाली देना एक अलग चीज है। किसी की भी डायरेक्टली आप इज्जत उतार रहे हैं, सभी कोई कुछ नहीं कह रहा आपसे, क्योंकि आप पावर में है इसलिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल के चले जाएंगे। हमें क्या करना है, अब ये सब काम करने हैं, और ऊपर से अब इसमें आगे किसको आना होगा, LNIP, BHU, DU, HVPM, KVS, और जितने भी एंटायर फिजिकल एजुकेशन के कॉलेजेस हैं जिनके नाम यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, आई एम सॉरी, बट आप सब इसी में इन्वॉल्व हैं, सब के सब जितने भी हैं, क्योंकि पूरा बोर्ड भर जाता है, इसलिए नहीं। सब आएंगे, पावर लगाएंगे, तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मैसेज जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स तक ये बात पहुंचानी। उसके लिए आप चाहे अनुराग सर को टैग करो, चाहे आप मोदी जी को टैग करो, चाहे किसी को भी मेंशन करो, ट्वीट करो, ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा फैलाओ इस चीज को, कि जो चीज हुई है, जो इंसिडेंस हुआ है, अगर रिटर्न में नहीं होगा तो और ज्यादा। और बाकी जो डायरेक्टर है उनको तो डायरेक्टली आपको मैसेज, मेल, सब कुछ करना पड़ेगा, मेल में इन्वॉल्व होना है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, अगर इस पे कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है तो नेक्स्ट वीडियो आएगी। और मतलब हम रुकने वाले नहीं है, फिजिकल एजुकेशन को कोई भी कुछ भी बोल के चले जाएगा कल को, तो फिर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई नहीं उठाएगा। फिर अब देखो, एक इंसान की सोच पता चलती है इससे, कि कोई इंसान क्या बोल रहा है फिजिकल एजुकेशन के बारे में। तो इंसान के अंदर सोच ही ऐसी होती है, और उनका प्रीवियस रिकॉर्ड ही ये रहा है। जब वो प्रिंसिपल थे, बहुत लोगों से मेरी बात हुई, जब आप प्रिंसिपल थे ना सर, तो आप ही के जो स्टूडेंट्स हैं वो आज हमारे स्टूडेंट हैं, जो स्कूल में थे उस टाइम में, अब कॉलेज में है, अब वो कोचिंग ले रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं सर हमारे प्रिंसिपल थे, इन्होंने SGFI भी नहीं जाने दिया था हमको। SGFI यानी कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, SGFI खेलने भी नहीं जाने दिया था। और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने बताई, बहुत सारी चीज़ें और टीचरों ने बताई। मेरी बात हुई उन सर से भी जिनको इन्होंने डायरेक्टली टारगेट किया, उनसे भी मेरी बात हुई, उनके पास भी पूरे एविडेंसेस हैं, उनके पास भी पूरा है। अब देखो, बात है ऐसी कि ये अगर मुद्दा नहीं सॉल्व हुआ, सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो ये और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं। तो रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। आप आज खड़े नहीं हो गए अपने फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो फिर कल कोई कुछ भी बोल के चले जाएगा, और फिर हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धर के ऐसे बैठे रहेंगे। अब सोच का पता चलता है, इससे और कुछ नहीं है। रिटर्न में चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए रिटर्न में चाहिए, तभी जाके शांति मिलेगी, नहीं तो जस्टिस है ही नहीं। तो आपको मैंने बता दिया, ये 3 हैशटैग ये करने हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप पे जरूर जुड़ना है, इसमें आपको सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद था, है और रहेगा। आप लोग इसी तरीके से साथ बनाए रखो, सब लोग एक साथ आओगे तभी जाके हो पाएगा, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो वीडियो को फैला दो, इसको शेयर कर दो, स्टेटस पे लगा दो, हर जगह पहुंच जानी चाहिए, हर जगह जहाँ पहुंचनी है ये वीडियो, जहाँ पहुंचनी है वहाँ पहुंचा दो इसको। हर कोई स्टेटस पे लगाएगा, कमेंट करेगा, लाइक करेगा, इसको शेयर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी अपडेट मिल पाएगा।